साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी सदगुरु माता जी से यही अरदास करेंगे कि सभी संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे। साथ संगत जी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो। सदगुरु माता जी आपके जीवन में खुशियां रखें। साथ संगत जी सदगुरु के ऊपर विश्वास करो। आपके मन में जो भी उथुल पुथुल होता है सतगुरु ही मार्ग दिखाता है। साथ संगत जी एक साहूकार था। साहूकार गौतम बुद्ध के आश्रम में जाता था और गौतम बुद्ध से ज्ञान लिया हुआ था। एक दिन साहूकार घर से निकला, उसको रास्ते में प्यास लगा तो देखा रास्ते में नदी था। नदी में पानी पीने के लिए पहुंचा तो जब हाथ धोने लगा, हाथ धो के पानी पीने के लिए चाहा तो हाथ धोते समय ही उसके हाथ में सोने की अंगूठी पहना हुआ था और वो हाथ में से सरक गया। साहूकार जब पानी पीने के लिए पिया और पीते समय उसकी नजर हाथ पे पड़ी तो देख रहा है मेरा सोने का अंगूठी गिर गया है, हाथ से निकल गया है। अब वो घबराने लगा और फट से नदी में कूद गया और कूद के लगा अपना अंगूठी ढूंढने लगा। कम से कम 1-2 घंटे तक नदी के गहरे पानी में भी चला गया, किनारे से ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। उसका ध्यान उतर गया, जीवन में उथल पुथल हो गया। अब उसको गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। इधर साहूकार की अंगूठी खो गई है। बहुत देर के बाद खोजने के बाद हैरान हो गया। फिर वो साहूकार गौतम बुद्ध के आश्रम की तरफ चल दिया। रास्ते भर उसको वहीं अपने अंगूठी पे ध्यान लगा हुआ है कि आज मेरा सोने का अंगूठी पानी में गिर गया, नदी में गिर गया। पहुंचा साहूकार के पास, पहुंचा गौतम बुद्ध के आश्रम में। साहूकार सत्संग हो रहा था, ध्यान उसका सत्संग में नहीं है। गौतम बुद्ध बार बार देख रहे हैं साहूकार का ध्यान कहीं और है। सत्संग खत्म हो गया क्योंकि लेट पहुंचा था, 2-4-5 मिनट ही बाकी था। साहूकार को अपने पास बुलाए, बोले आपका ध्यान इधर है, आप सत्संग में भी सही समय से नहीं आए और आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। बोला कि गौतम बुद्ध गुरु जी क्या करवा रहा था, नदी में पानी पीने के लिए हाथ धोने लगा और हाथ से अंगूठी निकल गई। आने में लेट हो गया, बहुत ढूंढा। गौतम बुद्ध बोले देखो जो लिया है वापस करेगा आपका, आप जाओ शांत से वही नदी के किनारे बैठ जाओ, आप विश्वास रखो आपकी अंगूठी मिल जाएगी। क्योंकि आप जाओ, मेरा विश्वास करो। साहूकार आया और जहां उसकी अंगूठी गिरी थी वहीं पे वो बैठ गया। बैठने के 1-2 घंटे बाद जितना उसने पानी गंदा कर दिया था धीरे धीरे सब बैठ गया। पानी एकदम जल शुद्ध दिखने लगा तो देख रहा है कि नदी के किनारे ही उसकी अंगूठी गिरा हुआ है, मिट्टी लगा है, चमक रहा था, सोना चमक रहा था। उसको लगा यार
इसके ऊपर मिट्टी जमा हुआ, थोड़ा सा सोने जैसा चमका, और पास में ही उसने हाथ डाल के निकाला तो देखा मेरी सोने की अंगूठी है। आया घर पे लेके बड़ा खुश हुआ। सत्संग जी, जीवन में उथल पुथल आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, और उसमें मैं कहीं कितनी भी गलतियां कर बैठते हैं। सत्संग जी, सदगुरु के ऊपर विश्वास रखो। कभी कभी आपके ऊपर ऐसी परेशानियां आ जाती है कि आप सदगुरु के ऊपर विश्वास भी करना भूल जाते हो। जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां आ जाती है कि आप मुसीबत से घिर जाते हो, तो आपको रास्ता नहीं दिखता है। सत्संग जी, गुरु रास्ता बनाता है। आप विश्वास करो, एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खोल देता है। लेकिन आप जीवन में उथल पुथल होता है तो विश्वास रखो कि सदगुरु हमारे जीवन को कल्याण ही करेगा। सत्संग जी, कहानी छोटी थी लेकिन हमको सीख ये देती है कि थोड़ा सा जीवन में परेशानियां आती है, उथल पुथल होती है, आप इतना ज्यादा घबरा जाते हो कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हो। इसीलिए साथ संगत जी, सदगुरु के चरणों में लगे रहो। आप विश्वास के साथ तन मन धन सब सदगुरु का देन है। सदगुरु का देन है, और क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। हाथ पसारे आए, हाथ पसारे ही जाओगे, कितनी भी माया जाल फंसा लो। सत्संग जी, ऐसी निरंकार का चक्र है कि जो जैसा करता है वो उसका भोगना ही पड़ता है। लेकिन हम गुरु के शरण में रहते हैं, गुरु हमारे पापों को काटते जाता है, हमारा जीवन एक सुंदर बनाता है, और आत्मा और परमात्मा से मिला देता है। नहीं वहीं 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए सत्संग जी, 84 से बचना है तो सदगुरु के शरण में जाओ। भक्त के सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। सत्संग जी, गुरु के सामने परमात्मा भी झुक जाता है। सत्संग जी, परमात्मा भी चाहता है कि जितना मेरा भक्त भक्ति मेरा करता है उसका कल्याण ही करता है। इसलिए सत्संग जितना हो सके सेवा सिमरन सत्संग करते रहो, गुरु आपका कल्याण ही करेगा। आओ सत्संग जी, दास से कोई गलती हो तो क्षमा करना, और सेवा सत्संग सिमरन करते रहो, और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।